नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अस्तित्व ऑर्गेनिक्स पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग करने के मॉडर्न मेथड की। वैसे तो हम लोग हमारी यूनिट पर विंडरो मेथड ही यूज़ करते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन 4 सालों में हमने वर्मी कंपोस्ट करने के बहुत सारे तरीक़ों को एक्सपेरिमेंट किया। कुछ तरीके सक्सेसफुल हुए और कुछ तरीके फेल हो गए। मॉडर्न विंडरो मेथड एक ऐसा तरीका है जिस पर हम पिछले कई महीनों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक सक्सेसफुल मेथड है हमारे लिए। लेकिन इस मेथड के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। ये मेथड उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी यूनिट है और जो कई सालों से वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और जो एक्सपेरिमेंट करना अफोर्ड कर सकते हैं। जो लोग नई यूनिट लगा रहे हैं उन्हें मैं ये मेथड इस्तेमाल करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप नई यूनिट लगा रहे हैं। आप अगर कोई भी रिस्क लेते हैं या एक्सपेरिमेंट के कारण अगर आपके वर्म्स डैमेज होते हैं तो वो वायबल नहीं है। इसलिए जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में है वो ही इस प्रोसेस को यूज़ करें। मॉडर्न विंडरो मेथड वर्मी कंपोस्ट करने का सबसे सस्ता तरीका है। इससे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग किसी और मेथड में पॉसिबल नहीं है। विंडरो मेथड में भी हम शीट्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का यूज़ करते हैं और लेबर होती है जो बेड बनाती है। लेकिन इस मेथड में ना शीट्स लग रही है, ना ईंटें और ना लेबर। वर्मी कंपोस्ट करते करते हमें दो चीज़ें समझ आ चुकी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉस्ट कटिंग करना और हमारी लेबर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना। इस मेथड में हमें लेबर की ज़रूरत ही नहीं है कि वो आए और बेड बनाए। हम ट्रैक्टर से गोबर मंगाएंगे, सीधा उसे एक डेडिकेटेड प्लेस पर खाली करवाएंगे। वो ऑलरेडी एक हीप शेप मेथड में ही डलेगा। उसके बाद हमें गोबर को अच्छे से कुछ दिनों तक ठंडा करना है। जब ये पूरा का पूरा हीप ठंडा हो जाए तब हमें डायरेक्टली इसमें वर्म्स डालने हैं और उसके बाद हमें इस पूरे हीप को ढक देना है। हमने इसमें शीट का यूज़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें इसे मिनिमम रिसोर्सेज में बनाना था। मॉडर्न विंडरो मेथड में हमारे कंपोस्ट की क्वालिटी कैसी बनती है मैं आपको बताऊँ। इसमें भी इजीली हमारा कंपोस्ट बनकर रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर की जो लेयर है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। वर्म्स की क्वांटिटी भी इसमें फुल है और वर्म्स हमारे परफेक्टली हेल्दी। इसका मतलब इस मेथड में हमारे वर्म्स को कोई नुकसान नहीं है और वो मल्टीप्लाई भी अच्छे से हो रहे हैं और खाद की क्वालिटी भी आप देख ही सकते हैं। बात करते हैं इस मेथड के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट है वो है कॉस्ट एफिशिएंट मेथड। इस मेथड में ना हम शीट्स का यूज़ कर रहे हैं, ना ईंटों का और ना लेबर का, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। सेकेंडली, लैंड यूटिलाइजेशन। एक ही स्पेस में हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोस्ट निकाल रहे हैं वनस्पत की। अगर हम यहाँ पे जो नॉर्मल विंडरो मेथड है वो अगर हम करते तो हमें लैंड भी ज़्यादा चाहिए था और जो कंपोस्ट का आउटपुट था वो भी कम था। एक ही इतने से स्पेस में हम 2 बेड्स के बराबर का आउटपुट निकाल रहे हैं। थर्ड, लेबर यूटिलाइजेशन। जो लेबर हमारी पहले बेड्स बनाने में लगती थी वही लेबर अब हमारी सिर्फ बेड्स को पानी पिलाएगी, उतार लेगी और छनाई करेगी। बेड बनने में सबसे ज़्यादा लेबर लगती थी और गोबर का काम था, इसलिए लेबर मिलना भी मुश्किल था। लेकिन अब लेबर को गोबर से ज़्यादा सीधा खाद में काम करना है, उसे उतारना है, पानी पिलाना है और छानना है, तो हमारी लेबर भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी। बेनिफिट है टाइम यूटिलाइजेशन। पहले हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा था बेड मेकिंग में, लेकिन अब हमारा बेड गोबर खाली होते ही रेडी है। हमें सिर्फ गोबर को ठंडा करना है और वर्म्स छोड़ने हैं। ओवरऑल इस मेथड के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। हमें ये मेथड करते हुए कुछ महीने हो चुके हैं। अभी तक हमें ना सर्दियों में कोई प्रॉब्लम आई है और गर्मी में भी ये मेथड आराम से चल रहा है। इसके जो माइनस पॉइंट है वो ये हो सकते हैं कि हम ईंटें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे वर्म्स भाग सकते हैं, या हम शीट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा जो कंपोस्ट है उसकी क्वालिटी बिगड़ सकती है। लेकिन इसके भी हमारे पास सल्यूशंस हैं।
ईंटों की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे वर्म्स के भागने का रिस्क हो, लेकिन हमें इस मेथड में एक बात का खास ध्यान रखना है। जब हम उतार लेने के बाद 5 से 6 इंच गोबर हमारा बेड में बचा हो, तब हमें बेड को उठा लेना है। अगर वर्म्स को गोबर अवेलेबल है, फूड रेडिली अवेलेबल है, तो हमारे वर्म्स उस स्पेस को छोड़कर कभी नहीं भागेंगे। प्लास्टिक शीट की जहाँ हम बात करते हैं, हमारी जो सॉइल है वो हार्ड सॉइल है, इसलिए वो कभी भी कंपोस्ट के अंदर मिक्स नहीं होती। इस मेथड से बेड बनाने में एक मेजर रिस्क है और वो है हीट बनने का। हमारे बेड्स की हाइट ज़्यादा है, इसलिए नो डाउट हीट बनने का रिस्क ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बेड्स बनाने से पहले गोबर को बहुत अच्छे से ठंडा करें और बेड्स बनने के बाद इसे रेगुलरली चेक करें और पानी अगर हम ज़्यादा डालें तो हमारे बेड्स में हीट नहीं बनेगी। नॉर्मल विंडो मेथड में हम 1.5 से 2 फीट की हाइट लेते हैं और इसमें हाइट उससे कहीं गुना ज़्यादा है। स्टिल हमारा कंपोस्ट अच्छे से बनेगा और हमारे वर्म्स सेफ रहेंगे अगर हमें इसकी प्रॉपर केयर करें। बात करते हैं नॉर्मल विंडो मेथड और मॉडर्न विंडो मेथड के कंपैरिजन की। नॉर्मल विंडो मेथड में हमें शीट्स भी यूज़ करनी है, ईंटें भी यूज़ करनी है और हम 30 बाय 4 की स्पेस में सिर्फ एक बेड बनाते हैं। लेकिन इस मेथड में हम 8 बाय 8 के एक गोले में 2 बेड्स के बराबर का आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हमारा लैंड भी कम यूज़ होगा, लेबर भी कम यूज़ होगी, कॉस्ट भी कम लगेगी और आउटपुट ज़्यादा आएगा। दोनों मेथड्स का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आई विल गो विद दिस मेथड, क्योंकि इस मेथड में कॉस्ट भी कम लग रही है, आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो कमर्शियली मेरे लिए ये मेथड ज़्यादा वायबल है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मेथड को ट्राई करके वो रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। तो वर्मी कंपोस्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे लोग करते हैं। हो सकता है कि ये मेथड भी लोग यूज़ करते हो, लेकिन कभी कोई ये सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये सीक्रेट्स वर्क कर गए तो सबके पास सेम आउटपुट आने लगेगा, सबकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी और सबका बेनिफिट होने लगेगा। लेकिन जब हमने इसे यूज़ किया और पता चला कि ये मेथड ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो इसलिए मैंने अपनी ऑडियंस के साथ ये मेथड शेयर किया है। आप इसे यूज़ करें और मुझे बताइए कि आपके लिए